हेलो दोस्तों, एजुकेशन साइकोलॉजी की इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। स्पेशल एजुकेशन का एक टॉपिक है। इसमें जो दिव्यांग बच्चे रहते हैं, जो हैंडीकेप बच्चे रहते हैं, उनके लिए जो योजनाएं चलाई गई है और उन योजनाओं के तहत दो तरह की जो योजनाएं चलाई गई, ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। इसमें IDCE, ठीक है, और साथ में IEDSS, ठीक है। ये जो दो योजनाएं हैं, इन दो योजनाओं के बारे में पेपर में कई बार आया हुआ है और कई बार इन योजनाओं के बारे में क्या हो रहा है कि पूछा जा चुका है इसमें। तो इसमें हम देखेंगे कि IEDC क्या होता है। IEDC का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये एकीकृत शिक्षा होती है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन होता है। आपको मैंने कुछ वीडियो पहले बताया था कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो होता है उसमें जो फैसिलिटीज होती है वो पूरी तरह से फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कराई जाती। पूरी तरह की सुविधाएं होती है वो पूर्ण सुविधाएं जो है उपलब्ध नहीं कराई जाती। तो जैसे उसमें चेयर उपलब्ध करा दिया, और चेयर उपलब्ध करा दिया तो रैंप नहीं है, ठीक है, स्कूल में, या फिर एक तरह से जो दिव्यांग टॉयलेट होते हैं वो नहीं है। तो उसमें कुछ थोड़ी बहुत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। जो स्पेशल बच्चे रहते हैं उस तरफ पूरी तरह सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती। ये जो होता है, जो इसमें जो ये योजना IDCE, ये जो योजना रही, इसमें क्या हुआ कि जो 1 से लेकर 8 तक के जो बच्चे रहे इस योजना के अंतर्गत, 1 से लेकर 8 तक के बच्चे, उन्हीं बच्चों को इस योजना के अंदर लाया गया। और ये इस योजना की शुरुआत जो है 1974 में हुई थी, ठीक है। 1974 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। और बाद में क्या हुआ कि इस योजना को SSA, जो सर्व शिक्षा अभियान है, ठीक है, SSA जो सर्व शिक्षा अभियान है, उस योजना से जोड़ दिया गया। इस योजना को क्या किया गया कि जो सर्व शिक्षा अभियान है उससे जो है उससे ये जोड़ दिया गया। और ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है, ठीक है, इसके इस योजना ये इसके अंडर में था। HRD जो मिनिस्ट्री थी उसके अंदर में ये जो चलता था, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है, इसके अंडर में ये योजनाएं चलाई गई। तो इस तरह से क्या हुआ कि आपको समझ में आया कि IDCE, तो IEDC क्या होता है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। ये एक जो है ये क्या होता है कि जो एकीकृत एजुकेशन होता है, कि जो एक इंटीग्रेटेड एजुकेशन होता है उसके बारे में है। और इसमें कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई इस योजना के अंदर। दिव्यांग बच्चे उनको कुछ सुविधाएं, छोटे बच्चे कुर्सी उपलब्ध कराया गया, लेकिन पूरी तरह सुविधाएं नहीं उपलब्ध कराई गई। और ये योजना जो है 1 से 8 तक के जो बच्चे थे उनके लिए था। और बाद में इस योजना को SSA जो सर्व शिक्षा अभियान है उससे जोड़ दिया गया। ये जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता जो मंत्रालय है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है उसके तहत यह है। दूसरी योजना क्या हुआ कि इस योजना के बाद में ये योजना 2009 में, ठीक है, 2009 में एक नई योजना आई और उसमें क्या था कि IEDSS, ठीक है। इस योजना के तहत क्या किया गया कि जो है इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल एट सेकेंडरी स्टेज, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल एट सेकेंडरी स्टेज, यानी जो सेकेंडरी स्टेज के बच्चे थे। इसमें क्या हुआ कि योजना केवल प्राइमरी स्टेज के लिए थी। इसमें जो सेकेंडरी स्टेज के बच्चे थे उन बच्चों को भी शामिल किया गया। और इसमें क्या किया गया कि एक तरह से जो है 9 से लेकर जो 12 तक के बच्चे थे उन सारे बच्चों को इस योजना में शामिल किया गया, ठीक है, कि इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल एट सेकेंडरी स्टेज। और ये जो स्टेज रहा ये समावेशी शिक्षा है, ये इंक्लूसिव एजुकेशन था। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जो है अलग से मैंने इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में वीडियो बनाया था और उसमें मैंने समझाया कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है कि इसमें जो दोनों तरह के बच्चे पढ़ते हैं, सामान्य बच्चे और जो है एक तरह से जो विशिष्ट बच्चे होते हैं, नॉर्मल और स्पेशल चाइल्ड, दोनों पढ़ाए जाते हैं। लेकिन इनमें क्या होते हैं कि उनके लिए पूरी तरह से सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है। अगर जो स्पेशल चाइल्ड है तो उसके लिए कुर्सी भी अवेलेबल होगी, ठीक है, उसके लिए रैंप भी अवेलेबल होगा, उसके लिए जो दिव्यांग टॉयलेट होता है, यानी जो भी एक स्पेशल चाइल्ड बच्चे को जो भी नीड होती है वो सारी सुविधाएं, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन में उपलब्ध होती है। इसमें क्या होता है कि ये जो है इसमें एक जो इनका एम रहा कि 2020 तक जितने भी स्कूल हैं, 2020 तक जितने भी स्कूल हैं उन सारे स्कूलों को हम इंक्लूसिव, ठीक है, एक तरह से हम समावेशी जो है एक तरह समावेशी बना देंगे। पूरी तरह से हम उनमें क्या होगा कि जो नॉर्मल बच्चे हैं, ठीक है, नॉर्मल के साथ साथ में क्या और जो विशिष्ट बच्चे हैं, जो स्पेशल चाइल्ड हैं, उन सबके लिए पूरी तरह से पूरी सुविधाएं होगी उन बच्चों के लिए।
तो इस तरह से, और ये योजना 2009 में मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये योजना इस तरह से, तो इस तरह से ये दो योजनाएं, अक्सर क्या होता है कि इन दोनों के बारे में किसी न दोनों में से एक के बारे में हम अक्सर क्या होता है कि पूछ लिया जाता है कि अगर ये आईडीसी, तो इसका पूछ लिया कि कौन सी किस तरह की इसमें सिस्टम क्या है, या इसमें जो है किस क्लास से किस क्लास के लिए हो रहा है, या ये सेकेंडरी लेवल है, सेकेंडरी लेवल में कौन सी क्लास हो रही है, या इसमें सुविधाएं किस तरह से, पूर्ण सुविधाएं मिल रही हैं, पूर्ण सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। तो दो तरह की योजनाएं हुई, ठीक है। एक हुआ कि आईईडीसी हुआ, जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। ये हुआ जिसमें क्या होता है कि जो एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन होता है, और इंटीग्रेटेड एजुकेशन में ये होता है कि इसमें पूरी तरह से बच्चों के लिए पूरी सुविधाएं नहीं उपलब्ध कराई, 1974 में शुरू हुआ था। दूसरा क्या हुआ कि IEDSS जो है, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल एट सेकेंडरी लेवल, ठीक है। सेकेंडरी लेवल पे जो डिसेबल चाइल्ड है, जो बच्चे हैं, उन सबके लिए एक तरह से समावेशी शिक्षा का एक प्रावधान किया गया, और उसमें क्या हुआ कि पूर्ण सुविधाएं, पूरी तरह से जितनी भी सुविधाएं हैं, उनमें क्या हुआ कि जितने बच्चे हैं उन सबके लिए, जितने विशेष बच्चे हैं उन सबके लिए पूरी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। और एक लक्ष्य रखा गया है कि 2020 तक सभी बच्चों के लिए जो है एक तरह से सारे स्कूल जो होंगे वो इंक्लूसिव हो जाए, किसी सारे बच्चों के लिए, जो विशिष्ट बच्चे रहेंगे, जो उनके लिए पूरी सुविधाएं स्कूल में उपलब्ध होगी। इस वीडियो में मैं आपको कुछ बात और जोड़ना चाहूंगा। इसमें जो नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है, कि जो दिव्यांग लोगों के लिए राष्ट्रीय नीति बनी, ठीक है, राष्ट्रीय नीति बनी, उसको जो नीति थी वो 2006 में बनी, यानी 10 फरवरी 2006 को ये राष्ट्रीय नीति लागू हुई। 2006 में जो है ये राष्ट्रीय नीति लागू हुई, और ये जो राष्ट्रीय नीति थी, ठीक है, जो MHRD है, ठीक है, जो मानव संसाधन मंत्रालय है, उसकी एक नोडल एजेंसी के रूप में जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है, ठीक है, वो जो उसकी जो एक नोडल एजेंसी के रूप में क्या होगा कि जो MHRD की नोडल एजेंसी के रूप में जो काम करेगी। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये 6 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं, जो 6 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं, उनके लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई। और साथ में क्या होता है कि इन बजट में क्या हुआ कि जो 3% आरक्षण की बात कही गई, जो दिव्यांग लोग हैं या जो दिव्यांग बच्चे हैं, जितने भी लोग हैं, उनमें 3% जो रिजर्वेशन की बात इसमें आई, और जो देने का प्रावधान किया गया। और प्रत्येक वर्ष जो 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस, ठीक है, वर्ल्ड हैंडीकैप डे मनाया जाता है। तो इस तरह से जो पॉलिसी बनाई गई कि जो नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो दिव्यांगों के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई, उस नीति में जैसे कि 2006 में ये लागू हुई, और लागू होने के बाद में ये जो MHRD है, ठीक है, उसकी एक नोडल एजेंसी जो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है, ठीक है। तो वो जो है वो इस क्षेत्र में, या इस जो विकलांग लोग हैं, लोग एक तरह से जो हैंडीकैप हैं, ठीक है, उनके बारे में वो ये देखेगी सारी व्यवस्थाएं। और 6 से 18 वर्ष के जो बच्चे हुए, जो विकलांग बच्चे हुए, उनको मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया, और 3% आरक्षण की बात कही गई। और जो वर्ल्ड विकलांग या जो है एक तरह से विश्व दिव्यांग दिवस जिसे कहा जाता है, वो प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। थैंक यू सो मच।